वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। शेरशाह सूरी की सरजमी, शेरघाटी मगध की सरजमी पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का तालियों से आप इस्तकबाल करें। आपका लीडर आपके बीच है, आपके बीच बिहार का लाल, आपका अपना हर दिल अजीज लीडर अख्तर उल ईमान साहब, जिसने ईमान से समझौता नहीं किया, वो अख्तर उल ईमान आपके बीच हैं। हमारे मुंबई की शान वारिस पठान साहब हैं। हमारे नामपल्ली से हर दिल अजीज MLA माजिद हुसैन साहब, इश्तियाक साहब, अब पूरे बिहार से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस तपती हुई धूप में शेरघाटी की इस ग्राउंड पर आप आए हैं, तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों, अपनी क़यादत है, पिछले बार ही हम मगध आए थे और शेरघाटी में बहुत मजबूती से मसरूर साहब मरहूम को हम चुनाव लड़ाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ताकत दिया था, बहुत हौसला दिया था। इस बार फतेह का दरवाज़ा खोलना है और मगध में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इंशाअल्लाह कामयाब कराना है। आप जिस तरीके से बैरिस्टर साहब के लिए आप आए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत ही जाबाज़ों की सरजमी है, ये बहुत ही मजबूत सरजमी है। आपकी अपनी आपका लीडर है, जिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, वो लीडर आपके बीच है। आपके जब भी इमामगंज के लोग, अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, बेला में बाई इलेक्शन हुआ, आपने जिस तरीके से साथ दिया, उसी तरीके से अख्तर उल ईमान साहब ने उर्दू TET का मामला हो, उर्दू अनुवादक का मामला हो, औरंगाबाद में नबी नगर में मॉब लिंचिंग का मामला हो, आपके बेला में मॉब लिंचिंग का मामला हो, सबसे पहले कोई शख्स गया, उसका नाम अख्तर उल ईमान है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। जब भी कोई मुसीबत हुई है, बिहार शरीफ आपके घर से बगल में है, जब मदरसा अजीजिया जला तो कौन गया? सबसे पहले MIM के अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, पूरे MIM की टीम गई। जब भी कुछ होता है, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे सासाराम हो, चाहे जहानाबाद हो, जमुई हो, नवादा हो, नालंदा हो, बिहार शरीफ हो, शेरघाटी हो, रफ़ीगंज हो, अरवल हो, सबसे पहले अगर इधर से फ़ोन जाता है, जानकारी मिलती है, तो आपके लिए आपका लीडर, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में खड़े रहते हैं, तो बिहार में आपका बेटा, आपका भाई अख्तर उल ईमान साहब खड़े रहते हैं। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। ये जो गुलदस्ता आपके सामने है, इसको जब तक आप वोट की ताकत से नहीं मजबूत कीजिएगा, तब तक आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। आप मजलिस की ताकत देख लीजिए। 2015 में पूरा मगध प्रमंडल, नालंदा से लेकर, नवादा से लेकर, जमुई शेखपुरा से लेकर औरंगाबाद सासाराम तक एक भी टिकट आपको नहीं मिला था। 2020 में जैसे मजलिस की धमक हुई, आपने देखा रफ़ीगंज में भी टिकट मिला और जाकर गोविंदगंज में भी टिकट मिला। ये होती है इत्तेहाद की ताकत, ये है MIM की ताकत। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। आज आपके बीच आपका लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सीमांचल से चलकर हम मिथिलांचल आए, मिथिलांचल से चलकर हम तिरहुत आए, तिरहुत से चलकर हम पटना आए और पटना से चलकर हम इस मगध की सरजमी पर आए। अपनी ये शेरशाह सूरी की सरजमी है, ये आपकी सरजमी है। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। अपने लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए। बैरिस्टर साहब आपके बीच हैं। जितनी मजबूती से पिछले बार आपने वोट दिया था, इस बार आपको कामयाबी के लिए वोट देना है। इस बार जिताइएगा ना? मगध में खाता खुलेगा ना? मगध में जिताइएगा ना? तो दोस्तों, आपकी क़यादत है, आपके लीडर आपके बीच हैं। वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए। जब भी शेरघाटी में, गया में, जब भी आपने बुलाया, हम आए हैं, उसी भरोसे से आए हैं कि इस बार आप जो बिहार का असेंबली चुनाव होने जा रहा है, उसमें पतंग को बुलंद करके कामयाब कीजिए और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।